या सो क्वेश्चन लिखिए अभी, if 4 raised to x minus 4 raised to x minus 1 बराबर 24 है, then find the value of of 2x to the power x. If 4 raised to x minus 4 raised to x minus 1 equal to 24, find the value of 2x raised to x. बताइए। If 9 raised to x plus 2 equal to 240, if 9 to the power x plus 2 equal to 240 plus 9 raised to x, then find x. If 9 raised to x plus 2 equal to 240 plus 9 raised to x, then find x. अभी बराबर है सर लास्ट का? देखता हूँ मैं। हाँ अभी सही है ये, हाँ बिल्कुल सर। सब मैंने वो स्लैश भूल गया। तो देखिए 9 टू द पावर x प्लस 2 है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ ध्यान से देखना। 9 तनिष नहीं हुआ क्या सॉल्व? नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, पर सर ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ा हो जाएगा। हाँ, 9 रेज टू x प्लस 2 को क्या मैं 9 रेज टू x इंटू 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ पहले, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताइए, कैन वी राइट लाइक दिस? हाँ सर लिख सकते हैं। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 9 रेज टू x इंटू 81 माइनस 9 रेज टू x इक्वल टू 240। मैं 9 रेज टू x को कॉमन निकालता हूँ बड़े प्यार से, 81 माइनस 1 इक्वल टू 240। 9 रेज टू x 81 माइनस 1 80 इक्वल टू 240। 0 0 खत्म। 9 रेज टू x बराबर 24/8 कितना हुआ? 3। ठीक है, अब 9 रेज टू x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का पावर 2x इक्वल टू 3 का पावर 1। जब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। 2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू हाफ। दिस इज द आंसर। हाँ वेदांत सही है यार। ओके एवरीवन गॉट इट? 1/2 आया क्या? शारुल समझ में आया क्या? यस सर। अभी समझ में आया कि हाफ कैसे आया था आपका आंसर? यस सर। सर एक्चुअली मेरा जो हाफ है ना वो मैंने टैली करके देखा था इसलिए आया। ओह, मैंने बट ऑप्शंस तो नहीं दिया था यहाँ पे। सर ये क्वेश्चन में कल ही किया था इसलिए। ओके ओके फाइन। कुछ डाउट्स है इसमें किसी को? बताइए, क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके अब मैं हर क्वेश्चंस पे मैं टाइम देने वाला हूँ, ठीक है? टाइम लिमिट रखूंगा। सर अभी हम लर्नर है, लर्न नहीं हुआ। अरे लर्नर तो वो थोड़ा सा ये भी होगा ना, नहीं तो पता चला कि 2 घंटे में एक ही 2 प्रॉब्लम होगा फिर। इतना टाइम नहीं था क्या सर आप अगला क्वेश्चन दे सकते। क्या आनंद, क्या बोल रहे हो आप? नहीं सर कुछ नहीं। मजाक कर रहा हूँ, टाइम लिमिट नहीं दूंगा, ठीक है? चिंता मत करो आप लोग। लिखिए, इफ xy इक्वल टू 1 then 1/1 plus x raised to minus 1 plus 1/1 plus y raised to minus 1 equal to
सर पिछले स्क्रीन पर जाओ ना। सर ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। नहीं भाई, ब्रह्मास्त्र ऐसे क्वेश्चन थोड़ी रहेगा। सर अगला दिखाओ ना आपने प्रीवियस। If xy equal to 1, then 1 by 1 plus x raised to minus 1 plus 1 by 1 plus y raised to minus 1. सर वो x रेज टू -1 और y रेज टू -1 है ना? हाँ हाँ हाँ। अब ट्राई कीजिए आप। मेरा रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, अपील है, अपील कि थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग, खासकर जिनका फाउंडेशन थोड़ा बेसिक्स गड़बड़ है, वो थोड़ा मेहनत करो यार, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठान लो, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है ना, पूछो कि कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो एक्स वाई इक्वल टू 1 है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सही है 1 by 1 plus x raised to -1 plus 1 by 1 plus y raised to -1। आप इसको सिंपली ऐसे कर लो, 1 plus x raised to -1 can be written as 1 by x plus 1 plus y raised to -1 को 1 by y। जो रूल बताया ना उसको बस फॉलो करते रहो यार। ये देखो ऊपर में x जाएगा, इधर x plus 1 हो गया, प्लस, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, कुछ इतना भी करने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक ही आप ये में कर लो, वेट अ सेकेंड, ठीक है, ऐसे ही रखा। तो हम एक काम करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 1 है ना, तो एक एक वेरिएबल्स में कर देते हैं। 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। y हाँ, तो आप चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो एक काम करें, इसको पूरा सॉल्व करने से फायदा है क्या, नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बेहतर है कि मैं इसको 1 बाई एक्स की जगह यहाँ पे y रख देता हूँ। तो 1 बाई 1 प्लस वाई देखते हैं, प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत ही बढ़िया, ये y बाई 1 प्लस वाई। वाह, कितना प्यारा मैथमेटिक्स है। आपने कभी एहसास किया ऐसा कि कितना प्यारा मैथमेटिक्स है? मैंने तो किया, मैं हमेशा करता हूँ। सर मुझे ये स्टेप नहीं समझ आई। मैं समझा देता हूँ, ये देखो एक्स वाई इक्वल टू 1 है क्या यहाँ पे, तो क्या मैं 1 बाई वाई 1 बाई एक्स को कैन आई राइट वाई, रुचा? यस सर। ये समझ में आया? अब देखो ये सिंप्लीफाई किया तो 1 बाई एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, वाई रख दिया, और इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 1, और ये y ऊपर जाएगा तो y बाई 1 प्लस वाई, डिनोमिनेटर आर सेम, सो 1 प्लस वाई बाई 1 प्लस वाई, दैट विल मेक 1 इज आंसर। ओके सर। सर क्वेश्चंस के ए बी सी ऑप्शंस टेक्स्ट बुक के करेक्ट हैं, सभी के आंसर्स एक हैं। नहीं, एक्स वाई की वैल्यू कैसे आ रहा है? सर वो तो क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड, ओके ओके ओके, मुझे समझ में आया कि आपको ओके ओके, हाँ करेक्ट है, बट अगर बिल्कुल बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग सही है, करेक्ट, वो भी सही है, वो क्वेश्चंस में ही है, तो एक तरीके से यहाँ पे सारे ऑप्शंस होने चाहिए, उसीलिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है ना तनिष? बट आप सही बोल रहे हो, करेक्ट है। सर मैंने दूसरी मेथड से किया। कैसे किया आदि? सर मैंने अपने नॉर्मल मतलब 1/1 प्लस 1/x प्लस 1/1 प्लस 1/y, तो बाद में वो सॉल्व करके आता है 1 प्लस x प्लस 1 प्लस y, क्योंकि x y के जगह 1 डालता हूँ, तो 1 प्लस x प्लस 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 प्लस y, इसलिए दोनों कट होके 1 आता है। या राइट, दैट इज आल्सो करेक्ट। सर बोलिए। सर वो आपने लिखा है ना 1/1 प्लस 1/x लिखा है ना आपने, तो सर उसका सिंप्लीफिकेशन करके आपका वो लेफ्ट हैंड साइड में 1/1 प्लस y कैसे?
भाई एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो 1/x इक्वल टू वाई ही होगा ना, x को उधर ट्रांसफर किया, एक्स वाई इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1/x, सिंपल। और यहां से वेरीफाई भी हो गया कि 1/x इक्वल टू वाई मतलब एक्स वाई इक्वल टू 1। क्या हुआ, समझ में आया क्या? यस सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या जिनसे सॉल्व नहीं हुआ था? नंदिनी समझ में आ रहा है क्या आपको? नंदिनी, हाँ सर, समझ आया। ओके। प्रचिति समझ में आ रहा है? यस सर। रुचा क्लियर है? ओके। यस सर। स्पृहा, स्पृहा, यस सर। ओके। सृजनी ने तो सॉल्व कर लिया था, है ना सृजनी? आसान था। हाँ सर। तरुष समझ में आ रहा है? हाँ सर। वत्सल, हाँ सर। आर्य, हाँ सर। ओके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम फिर। ये सब क्वेश्चंस क्या है? ये सब चॉकलेट वाले क्वेश्चंस। ये लो, इफ चलो a बराबर x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर माइनस 1/3, find the values of if a बराबर x to the power 1/3 plus x to the power minus 1/3, then find the value of a cube minus 3a। बताइए। सर सर वो a क्यूब माइनस 3 वो पावर ही है क्या? माइनस सेपरेट है? a क्यूब माइनस 3a है, पावर में नहीं है। ओके सर। a क्यूब माइनस 3a है। अब देखो, हमने अलजेब्रा में आइडेंटिटी बताया था a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे क्यूब आया तो अब जस्ट आपको ये समझना है, यहाँ पे a बराबर x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर माइनस 1/3 है, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप क्या करें यहाँ पे कि क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स कर लें, ऐसे। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब। सर वो आपने क्या लिखा है? क्या वो a/3 है या मतलब क्या है? मतलब वो क्या मतलब, किधर आप मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब एक मिनट सर, मैं एनोटेट करके देखो। एनोटेट आप बोलो ना, आप एनोटेट करोगे फिर टाइम लगेगा ना डियर, आप बता स्टेप दो ना। में लिखा है वो a, फिर एक काड़ी है और उसके ऊपर 3 है इज इक्वल टू वो वाली। अरे वो ब्रैकेट है। ब्रैकेट है वो। ब्रैकेट है वो। अरे सॉरी a सर। a का पावर क्यूब इक्वल टू x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर माइनस 1/3 टू द पावर 3 काड़ी। a प्लस b का होल क्यूब जो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a ब्रैकेट a प्लस b। यस इनटू ब्रैकेट a प्लस b। अब देखो कितना प्यारा चीज है मैथ्स जो है, देखते रहो। a क्यूब है, ये 3 खत्म खत्म खत्म, तो x प्लस x रेज टू माइनस 1 प्लस ये 0 हो गया ना, x रेज टू 0 1 तो 3 और x क्यूब प्लस x रेज टू माइनस 1/3 a आ गया। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? a क्यूब माइनस 3 को, तो 3a को लेफ्ट साइड में लेकर आया, x प्लस x रेज टू माइनस 1 मतलब x प्लस 1/x आंसर आया। बताइए कितने लोगों को नहीं समझ में आया है? उसे हम x प्लस x रेज टू माइनस 1 भी लिख सकते।
हाँ बिल्कुल। हाँ सर मैंने लिखा भी है ना, देखो x प्लस एक्स हाँ हाँ माइनस वन। हाँ सर हाँ जी बताइए। सर ये मतलब अगर x प्लस मतलब यही आइडेंटिटी सीखी थी प्लस ये आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला की x प्लस वन अपॉन एक्स है ना, तो फिर अगर हम उसका क्यूब करना है ना तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब फाइंड कर सकते। तो फिर उसके आइडेंटिटी में बताया था कि a क्यूब माइनस थ्री है, ये उसका फॉर्मूला है। हाँ मैंने भी तो वही बताया ना, ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला जस्ट यूज कीजिए, अपने आप नेचुरल तरीके से आता है। अब जस्ट आपको यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला यूज करनी है, तो यहाँ पे ए क्यूब है। हम झट से क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्यूब करके देखेंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगाया, अपने आप जो सेट जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वही आ गया आंसर। सर यूनिट टेस्ट में लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था और उसमें मुझे 20 आउट ऑफ 20 मिले सिर्फ आपकी वजह से। वेदांत वैसे नहीं, आप आपकी और हम दोनों की मेहनत है, ठीक है। वैसे आप, मैंने तो जस्ट गाइड किया, आपने मेहनत किया। आउट ऑफ लाइएस में मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब सारे बच्चे आईएमओ में लाए, आईएमओ में रैंक लाए, गोल्ड सिल्वर, तब मजा आता है यार। तब फिर मैं अपने आप को पार्टी दूंगा, अपने आप सर को मुझे 6th में गोल्ड मिला था। इस बार आएगा यार, मेहनत करो, सच में मैं बता रहा हूँ। लेटेस्ट। सर मुझे भी 6th में मिला था। नहीं मिला था, डेट इज पास्ट, अब आप मुझे प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, इट्स गुड आया तो, बट आप लोग बहुत अच्छे हो और अच्छा आ जाएगा। मतलब जिसका जिसका आएगा ना, मेरी तरफ से पार्टी रहेगी, सच में बता रहा हूँ, मेरी तरफ से पार्टी रहेगा, बट सबका आना चाहिए, जिसका जिसका एटलीस्ट रहा, तो फिर मैं अपने आप को भी फिर पार्टी दूंगा। तो मेहनत कीजिए आप लोग और आएगा, आसान है। चलिए आगे बढ़े, किसी किसी को कुछ डाउट्स है यहाँ पे बताइए, इज देयर एनीवन हैविंग डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो क्या हम आगे बढ़े? हाँ यस यस सर। सर। ठीक है, चलेंगे फिर अगली क्वेश्चंस की तरफ। और लिख लो फिर। इफ if 27 to the power k equal to 9 by 3 raised to k, then find the value of 1 by k square। इतना स्पीड ठीक है, इतना पे भी आप लोग फटाफट सॉल्व करो, नहीं तो समझे फिर सॉल्व, तो फिर क्वेश्चन ज्यादा से अच्छा खासा हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इफ 27 to the power k equal to 9 by 3 to the power k, then find the value of 1 by k square। पटकन सॉल्व करा। सर ट्रिकी है, वो एंडिंग का 1/k² ये ट्रिकी है। सर के वेरिएबल है क्या? हाँ सर सही है क्या? एक मिनट, हाँ आदि वही जिसने क्रॉस चेक कर रहा है, बता देता हूँ। हाँ आदि सही है, परफेक्ट, प्रचिति नहीं। सर वो लास्ट का ही कंफ्यूजिंग है। हम्म, क्या तरुष समझ में आ रहा है? क्या तरुष हो रहा है? ओके, सर बराबर है। नहीं ना, नहीं।
हाँ वेदांग पटेल यार सही, आप क्या कमाल करते हो यार। जिस क्वेश्चन में लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन में तो तूफान एकदम 6 मारते हो आप। अच्छा मैथ्स के लिए एक हमेशा चीज आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें है, याद रखिएगा ना कि मन के अंदर ना डर नहीं रहनी चाहिए। पता है क्या डर किस चीज का, अरे यार लगता है क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होगा, जा टफ है, ऐसे नहीं। निडर बनो, क्वेश्चंस देख के ना, मतलब डरने का मतलब ये नहीं है कि ये उससे लड़ना सीखिए आप, है ना। पेज बर्बाद करने के लिए रेडी रहो मैथ्स में, कि ठीक है गलत हुआ तो वो हम करेंगे सॉल्व, प्रैक्टिस करेंगे। सर सॉरी मैंने वो गलत कर कोई मैं बात डाल नहीं। रहा हूँ आंसर, वो गलत ही पकड़ लिया था। एकदम मतलब मैथ्स को आप हॉबीज में बना लो, प्रैक्टिस करते करते हॉबीज हो जाएगा। कुछ मन नहीं लग रहा तो मैथ सॉल्व करो, मैं तो वही करता हूँ। जब भी मैं बोर, एक्चुअली मुझे बोर होने का समय ही नहीं मिलता है, बट वेन एवर आई गेट बोर्ड आई सॉल्व मैथमेटिक्स। तनीश नहीं ना, थोड़ा सा गलत हो गया। सर मेरा सृजनी सही है, एक मिनट। सर रुचा। हाँ हाँ एक मिनट, वही देख रहा हूँ, रुचा करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रुचा करेक्ट, बहुत ही बढ़िया आदि, मैं भी वही करता हूँ। सो व्हेनेवर समबडी लाइक, जब भी आप बोर हो के मैथ्स को आप एडॉप्ट करें, एक हैबिट बनाओ, देखो कितना मजा आ जाएगा, मन लगेगा आपको, है ना। तो दो चीजें हैं, एक तो मैं बुक्स से कनेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना, बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, लाइक थोड़ा जो माइंड पे बेस्ड जो बुक्स है वो, या तो मैथ्स। सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आई लव टू डू। तो आप लोग भी आदत डाले, उसको हैबिट डालो, आप मैथमेटिक्स देखो अपने आप स्ट्रांग होगा फिर। चलिए मैं सॉल्व करूं क्या? सर एक मिनट, ओके बराबर बराबर है क्या? आनंद, आपका जो जो भी आंसर है नहीं नहीं उसका, सर सर सॉरी 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 हाँ सॉरी। अभी सही है, हाँ अभी करेक्ट हाँ करेक्ट सर करेक्ट। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ चारू जी सही है, बहुत ही बढ़िया यार। ये होनी चाहिए, ऐसा माहौल होनी चाहिए एकदम। तनिष सही है यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर मैंने वो आगे का करना भूल गया। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से कुछ भी पॉसिबल है, देखो हम भी करके प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, ठीक है। सर आप कौन कौन सा बुक्स पढ़ते हो? वेदांत आप लोगों को अभी पता नहीं, वो बुक्स पता नहीं, थोड़ा आप लोगों को नहीं पता, नहीं आप लोगों को शायद अभी थोड़ा शायद नहीं समझ में आएगा, पता नहीं। आप लोगों को स्क्रिप्चर्स पता है, क्या नाम सुना है स्क्रिप्चर्स? नहीं सर। नहीं। हाँ तो वो मुझे थोड़ा, मैं एक्चुअली उधर से भी मैथ्स निकालने का कोशिश करता हूँ, लाइक देयर इज सम अलग अलग चीजें। तो मुझे डिटेक्टिव टाइप थोड़ा जो नॉवेल होता है, पहले बहुत पढ़ता था उस टाइप का। तो फिलोसफी पसंद है, फिलोसफी, फिलोसफी का नाम सुने होंगे ना आप लोग, आई लव फिलोसफी, हाँ तो वो मुझे पसंद है। चलिए ओके फाइन, तो अभी थोड़ा क्वेश्चन को ही सॉल्व करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। देखो 27 टू द पावर k इक्वल टू 9/3 टू द पावर k है, तो बड़े प्यार से आप क्या कर सकते हो, 27 टू द पावर k बाई 9/3 टू द पावर k, इसको 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? 27 टू द पावर k, कैन आई राइट 3 raised to 3k, बताइए। यस सर। ओके और ये बेचारे 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 raised to k को क्या मैं 3 raised to -k लिख सकता हूँ क्या? और देखो बेस इक्वल है तो पावर कैन बी एडेड, तो 3 का पावर 2 -k मैं लिख सकता हूँ, राइट। अब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, तो 3k बराबर
2 माइनस के, तो 3k प्लस k बराबर 2, 4k बराबर 2, तो k बराबर 2/4 मतलब हाफ। अब हंसते खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए आप लोग हंसना सीखिए, थोड़ा खुश रहना सीखिए। कैसे खुश रहोगे? ऐसे ही पढ़ा रहा था 11th में, एक बच्चे बोला क्या सर आप क्या बातचीत करते हो, वो भी मस्ती के मूड में बोला हम कैसे खुश रहेंगे, मैथ्स तो हमको पसंद ही नहीं है। मैंने बोला फिर भी तुम खुश रहो, बी पॉजिटिव। फिर 1 महीने के बाद उसने बोला हाँ सर बहुत मजा आ रहा है मैथ्स में। तो मैंने बोला बिल्कुल आएगा मजा, सर बस। सर आप पहले का फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं पूरा 2 बार समझाऊंगा, चिंता मत करो, जस्ट 1 मिनट इसमें। हाँ 1/k² है, सर तो 1/1/4, राइट तो राइट 4 होगा। करेक्ट। सर ये वाला स्टेप भी बहुत ट्रिकी था। हाँ 1/1/4। k की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको छलांग नहीं लगाना है 1/4। अब देखो, अब इसके बाद थोड़ा सोच लेना, 1 डिवाइडेड बाई, ये ऐसे है ना, 1 डिवाइडेड बाई 1/4, 1 इंटू 4, 4 आ गया आंसर। चलो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर समझाए। हाँ समझा मैं, जस्ट एक बार। बहुत आसान था। हाँ 27 टू द पावर k इक्वल टू 9/3 टू द पावर k है अस्मी। तो देखिए 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, बोलो अस्मी हाँ, समझ में आ रहा है तो? हाँ सर। ओके, तो 3 टू द पावर 3 के लिख दिया, ठीक है। 9 को हम 3 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। ओके, तो ये 1/3 रेज टू k है, तो क्या हम इसको 3 टू द पावर माइनस के लिख सकते हैं? सर लेकिन वो ऊपर आया तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, आपने माइनस कैसे लिया? अरे लेकिन यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन ही है ना, ये पावर तो माइनस ही होगा ना। सर वो पॉइंट है, मुझे लगा वो माइनस का साइन डाला है। नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा, कसम से बोल रहा हूँ, सच में ये मल्टीप्लीकेशन है। सर नहीं, वो एक्चुअली माइनस ही लग रहा है, सॉरी सर। ओह बट दिस इज ये माइनस नहीं है। आई होप कि अरे वही। दिस इज नॉट माइनस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट? हाँ सर। हाँ दिस इज नॉट माइनस, इसलिए मैं बोलता भी हूँ वहां पे तो सुनना, ये इनटू है। मैं डर गया, ओह ऐसी गलती हो सकती है, बट ये माइनस नहीं है, इनटू है, ठीक है। यस सर समझा। अभी बेस 3 है, तो पावर को ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 2 माइनस k। अब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट विल बी इक्वल, बस k की वैल्यू निकालो, इधर डालो, बोलो। सर लास्ट स्टेप थोड़ा ट्रिकी है, वो नहीं समझा। ट्रिकी नहीं है, देखो k की वैल्यू हाफ है, यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। ओके, अब हमने क्या किया, k की वैल्यू हाफ रख दी, तो k स्क्वायर है मतलब हाफ का स्क्वायर। अब हाफ का स्क्वायर मतलब क्या, 1/4। अब 1/1/4। अब हमने कितना किया है आपको पता है? ये रैशनल नंबर्स में ना हमने उल्टा नीचे से ऊपर वाला कैलकुलेशन हमने किया था, वो तो इससे ज्यादा टिपिकल याद था। है। हाँ याद है सर। तो वही हो गया, 1/1/4 मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1/4, तो ये इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। आप थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, इंगेज अपने आप को कीजिए कैलकुलेशन में, थोड़ा उससे बातचीत करना सीखो आप, यू नो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सच में कर रहे हैं, थोड़ा कोशिश के थोड़ा देखो, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो क्या होगा, अच्छा थोड़ा इसमें चेंज किया तो क्या होगा, आप सोचो। इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, बाबा सच में बता रहा हूँ, इतना सेटिस्फेक्शन लगेगा ना कि आप चॉकलेट खाना भूल जाओगे, आप लोग बोलोगे चलो ठीक है हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके क्या क्लियर है क्या ये क्वेश्चंस, बताइए। ओके कैन वी गो अहेड? यस सर। ओके चलिए देखते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन, कौन कौन स्टूडेंट सॉल्व कर पाते, लिखिए इफ। अब यहाँ पे घबराना नहीं है, चलो नहीं दूसरा देता हूँ, थोड़ा सा नहीं आसान। सर वो ना ट्राई तो करेंगे, ट्राई तो करेंगे। गुड, चलो डिमांड है तो दूंगा अभी, एक मिनट ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। इफ 4 to the power root x to the power root x equal to 256,
then find the value of x. इजी है ना आनंद? वेरी गुड, ये एटीट्यूड चाहिए। क्वेश्चंस इजी है बट हमको शांत होके ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, डील करना है क्वेश्चन के साथ में, बातें करना है, हंसना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर इसका आंसर टू डिजिट में आता है या इंटीजर इंटीजर इंटीजर। क्या बात है आदि, वेरी गुड। सही है। नहीं नहीं आदि एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा आई थिंक कैलकुलेशन एरर है। चारुल सही है अभी, वेरी गुड। आदि कैलकुलेशन एक बार जैसे आपका गलत हुआ है, जल्दी जल्दी में सर। सर बहुत इजी क्वेश्चन था। सर मैंने भेजा है। हाँ तनिष सही है, परफेक्ट। अस्मी नहीं, बहुत ज्यादा आ गया आंसर आपका। आनंद सही है, सृजनी सही है, वेरी गुड। सर ये बहुत सिंपल था, अगर हमें पता वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आता ऊपर का तो हो गया। तनुष मुझे x की वैल्यू चाहिए, आप एक्सप्रेशन बता रहे हैं कोई तो। वेदांग यार क्या बात है यार, आपका भी सही है यार, गजब। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रॉन्ग मेथड राइट आंसर, राइट। तो कुछ बच्चों के आंसर आ जाते होंगे बट उनको पता नहीं आता होगा कि कैसे सॉल्व हुआ, तो इसीलिए मेथड्स पे थोड़ा पूरे भरोसा रखें आप। तो मेरा सही है क्या? हाँ हाँ वेदांग सही है यार, सही है। क्या आदि समझ में आया क्या गलती हुई है? नहीं सर। ओके ओके, देखते हैं। आप सेटिस्फाई करके देखो तो वैल्यू रख के जो आया है। हाँ आदि सही है, अभी सही है, परफेक्ट, अब सही है। नंदिनी नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। हाँ वेदांश जी बिल्कुल सही है, आप सही बोल रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर हम लोग जब रूट निकालते हैं तो हम हाफ नंबर लेते हैं क्या? हाँ रूट का मतलब हाफ होता है। जैसे देखो रूट 16 है तो रूट 16 मतलब क्या? 4, राइट। और किसी ने ऐसे भी बोला 16 का पावर हाफ, इसका भी वैल्यू 4 ही होता है। तो रूट का मतलब पावर हाफ। सर वही सर क्योंकि कल एक क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ा सा ये हुआ इसके लिए। ओके ओके, हाँ चारुल सही है यार, सही है। सर मैंने कब का भेज दिया था, आपने तभी सही भी बोल दिया था। अभी फिर से भेजा क्या आपने? शायद, पता नहीं। नहीं सर, मैंने एक ही बार भेजा था। अच्छा एक मिनट, तो किसी ने एक्सप्लेनेशन शायद मुझे भेजा है। वेदांग भेजा, अच्छा अच्छा। हाँ वेदांग आपके ऊपर भरोसा है, आपने सही किया है सब, ठीक है। चलो आइए तो फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4, हाँ 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 सही है भाई, वेदांग परफेक्ट है, परफेक्ट। 4 raised to x to the raised to x है। Yeah. अब 256 we can write 256 as 4 raised to 4. Yeah, right.
So root जब x भी raised to root x is equal to 4. यस सर, सो x और का रूट का और उसका मतलब रूट x इंटू रूट x करेंगे ना तो x ही आता है। तो बेस इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो रूट x के टू द पावर रूट x, अब 4 है तो 4 को मैं इसको 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि रूट x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने 4 आ जाएगा। हाँ तनिष सही है यार। नंदिनी समझा गया आपको? कहाँ गलत हुआ था, समझ में आया? हाँ सर। हम्म, सर मैंने उसका मतलब फाइंडिंग्स किया, डायरेक्टली बस उसका आंसर निकाला। ओके। वत्सल क्लियर है क्या? वत्सल, वत्सल हाँ सर। नहीं समझा। अच्छा, आर्य को नहीं समझा? यस सर। अच्छा, आप प्रोनाउंस आर्य ही बोलते हो ना, आर्य, राइट? हाँ 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 सर, आ रही है। ओके ओके, फिर ठीक है। ये 256 को हम 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्या, ये बताइए। 4 का पावर 4 नहीं सर। क्यों? 4 का पावर मतलब x तो नहीं पता। 4 का पावर 4 मतलब मेरे भाई 4 इंटू 4 इंटू 4, हाँ सर, 4 256। का पावर 4 लिख सकते हैं, 4 का पावर 4 लिख सकते हैं सर। तो वही बोल रहा हूँ मैं, 4 का पावर 4। अब बेस इक्वल है यहाँ पे, ये और ये इक्वल है, तो क्या एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा क्या? और सर क्या 4 ये और बेस इक्वल है, ये दिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, राइट? और बेस हाँ बेस इक्वल है, तो दोनों इक्वल कब होगा, जब ये पावर जो सर के ऊपर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स है और 4 है, तो ये इक्वल होनी चाहिए ना, तभी हाँ तो ये सर। इक्वल होगा। तो रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स इक्वल टू 4, और फिर 4 को मैं क्या, मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ सर। हाँ, तो रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 2, मतलब रूट एक्स इक्वल टू 2 रहा होगा ना। हाँ सर। तो रूट एक्स इक्वल टू 2 है, मतलब एक्स इक्वल टू 4 आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिए। ओके ओके सर, समझा। सर, हाँ बोलिए। सर आप चैलेंजर्स देने वाले हो ना? अभी वेट वेट वेट, अभी चैलेंज, बिकॉज वो क्या रहा है, मैं दे दूंगा, मुझे क्या, बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, बट दिक्कत होता है कि बाकी जो बच्चे हैं वो फिर जिनको चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो लास्ट में रुके हुए, लास्ट में क्वेश्चन जैसे हमेशा देता हूँ वैसे दूंगा, ठीक है? क्लास में भी रहेगा बीच बीच में, बट कुछ बच्चे थरथरा जाते हैं थरथराना समझ में आता है, मतलब घबरा जाते हैं। सो प्रैक्टिस थोड़ा हो जाए, और ये भी अच्छे क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन से अपने आप को जज नहीं करना है कि हमको सारा क्वेश्चन आता है ना। इफिशियंसी भी मैटर करता है, जहां पे गलती हो रही है आप सोचो कि क्यों गलत हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है जानना। ओके गाइस, सो कैन वी प्रोसीड, बताइए। यस सर। गुड। मुझे तो बहुत मजा आता है मैथ्स, क्या बताऊं मैं। इफ 2 raised to x minus 1 plus 2 raised to x plus 1 equal to 320, find the value of x. Find the value of x. If 2 raised to x minus 1 plus 2 raised to x plus 1 equal to 320, then find the value of x. बताइए। सर सही है क्या? आदि सही होनी चाहिए, just wait a second, wait a second, wait a second. बहुत ही बढ़िया आदि, परफेक्ट परफेक्ट।
सर बोलिए। सर इसका पावर में है ना? किसका आंसर? इसका? सर वो नहीं, आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हाँ, उसका आंसर पावर में है ना? नहीं नहीं, इंटीजर फॉर्म में आंसर इसका। ओके स्टूडेंट्स, इसको समझ लेते हैं जिनसे सॉल्व नहीं हुआ। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 5 + 5 - बड़े प्यार से देखना, इसमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। अस्मी सही है, क्या बात है। देखो सॉल्व तो हो रहा है अस्मी, आपसे प्रॉब्लम देखो, अब दुखी रहती होगी सॉल्व नहीं हो रहा है इससे। अरे Good, ये होता है कभी कभी। कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहना, प्रैक्टिस करो, थोड़ा जिद्दी बनो, देखो कैसे नहीं होता है सॉल्व। और जहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि कहाँ पे हम फंस रहे हैं, उसका रूट कॉज जानने का कोशिश करो। और जहां पे तुमको वन से कम टू नो कि अच्छा ये हमारी मतलब वीकनेस है, उस पर मेहनत करो आप, जो डाउट से फिर पूछो आप, देखो आसानी से होगा वो। अच्छा फाइंड और हमेशा होपलेस नहीं होना है, आप बहुत पोटेंशियल आप लोगों में। और मैथ्स तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, और बाकी लोगों के लिए भी। सो 5 + x + 5 - x, तो इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है, मतलब कम से कम। तो अब देखो 5 - x को कैन आई राइट 1/5 बताइए। यस। अब अब एक चीज आप लोग बताओ, लिस्ट वैल्यू निकालेंगे, अब क्या लॉजिक रखेंगे? कम से कम इसका सबसे कम वैल्यू कितना होगा? सर 5 का ये पूरे की लिस्ट वैल्यू इतना की कितनी होगी? सर माइनस में आना चाहिए सबसे। सर 1 हाँ 1 0 कैसे? ये टोटल लिस्ट वैल्यू कितनी होगी? अच्छा कौन मुझे बताएगा, इसमें से बहुत लोगों ने सॉल्व किया था, हु कैन गिव मी द आंसर्स? लॉजिक कैसे? सर ये 5x कैंसिल हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, इसका आंसर 2 होगा। कैसे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन कैसे? x की वैल्यू मुझे शायद पता चल गई। तनिष सही है, परफेक्ट यार। बताओ इसकी आंसर कैसे होगी 2? चलो सर चेक करोगे एक बार चैट? हाँ मैं देख लेता हूँ। सर क्योंकि इसका नहीं लेकिन ये इक्वेशन कैसे आपने निकाली? ये तो इक्वेशन नहीं है ना तनिष, x की वैल्यू 0 आपने रख दिया। अच्छा सर मैंने तो ऐसे ही किया, अरे 5 वो = x अपॉन देखते भी समझ 5 गया = था। x + 1 अपॉन 5 * x। मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, सो वो 1 + 1 हो गया और वो 2 हो गया। ओके, आदि का लॉजिक क्या था? सर मैंने तो देखते हुए 0 ही होगा ना, तो इसलिए 0 मतलब 1 + 1/1 2। हाँ मतलब लिस्ट वैल्यू, राइट, लिस्ट वैल्यू के लिए हाँ यहाँ इसलिए 0 ही होगा। अच्छा 0 मतलब ये टोटल की वैल्यू 0 बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, x की वैल्यू 0। हाँ राइट, और करेक्ट, इनका ये सेम अपना तनिष भी वही बता रहे हैं, उनका भी। अच्छा और किसी का, इज देयर एनीवन लाइक किसी का कुछ अलग लॉजिक था यहाँ पे? या फिर सर हम 5 * 2x + 1/5 ऐसे भी उधर भी 0 इंसर्ट कर सकते हैं। ओके आनंद जी बताइए, आपका क्या लॉजिक था? आपने दिया था आंसर। सृजनी तुम्हारा लॉजिक क्या था? आपकी आवाज नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल। अनम्यूट किया है तुमने और तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर इसका आंसर 6 है क्या? नहीं, आंसर 2 है। बड़ा सिंपल है। लिस्ट
वैल्यू जो है यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 5⁻⁻x है, 5⁻x है, तो x की जितनी ज्यादा आप रखोगे, एक तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस है, पॉजिटिव में जो भी रखोगे तो और बढ़ते जाएगा वैल्यू, है कि नहीं, x की पावर अगर रखा, और अगर आपने निगेटिव भी रखा तो फिर वो क्या होगा, निगेटिव रखोगे तो आप वैल्यू रख के आप सेटिस्फाई कर ले, जो लिस्ट जो वैल्यू होगा वो सिर्फ किस पे होगा, वो x की वैल्यू 0 पे ही होगा ना, राइट। ये पूरी इसकी लिस्ट वैल्यू कम से कम कितनी होगी, या हम ऐसे भी सोचे तो सबसे कम वैल्यू, तो देखो अगर ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, और लिस्ट वैल्यू 5⁻x है यहाँ पे, तो ये मैक्स लिस्ट वैल्यू कम से कम इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप कोई भी वैल्यू रखो, x की वैल्यू अगर 0 रखा हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ये 1 + 1 2 होगा और ये 1 होगा, तो जो लिस्ट जो वैल्यू आ रही है अगर x की वैल्यू 0 रखने पे, तो ये 1 + 1/1 होगा, मतलब 2 आ रहा है। आप किसी भी x की वैल्यू रखो, आप देखो आप ये 2 से हमेशा बड़ा ही होगा, कोई भी वैल्यू आप रख कर देख लो, इवन आपने -2 रखा, सो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो x की वैल्यू थोड़ा एनालाइज करना है, एनालिसिस के बेसिस पे आपको करना है कि x की वैल्यू 0 रखिए, ये 2 आ गया, तो दैट विल बी द लिस्ट वैल्यू। सर इसमें मैंने रॉकेट साइंस ही अप्लाई किया वेदांत सच में एकदम गुड गुड गुड, मूड उनका एकदम हमेशा ही वेरी गुड। ओके, सो ये वाली क्वेश्चन समझ में आया क्या, बताइए। नहीं समझा लास्ट स्टेप। ओके, हमने ये बताया है इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, तुम ज्यादा से ज्यादा तुम ये कर सकते हो, 5⁻x + 5⁻−x को कैन वी राइट 1/5⁻x 5। सर हाँ। बोल रहे हैं, लेकिन आपने 5⁻x⁻2 क्यों लिया है, मतलब हाँ, x × x, इसको x समझो पूरे को, तो x × x x² होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। सर लेकिन हम लोग वो 5x को नीचे तो ले रहे हैं ना, लेकिन हाँ, तो तुम ऐसे समझ लो अस्मी, यहाँ पे 1 समझो, 1 और 5⁻x का एलसीएम तो 5⁻x होगा ना, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे ना। आप रिपीट करेंगे, मैंने हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, 1 और 5⁻x का आप एलसीएम लोगे, सो दिस विल बी रेज़्ड टू 5⁻x, ये 5⁻x × 5⁻x, 5⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 × 1 1, यही तो बोला है। फिर मैंने बोला इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे ये लिस्ट वैल्यू देगा, हाँ सर, तो x की वैल्यू 0 रखो, तो 5 का पावर 0 + 1 5⁻0 1 + 1 2 आ गया आंसर। एनीथिंग रेज़्ड टू 0 1 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2 2/1 2। ओके सर। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, सबको समझ में आया क्या? हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ सर समझा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये वाली क्वेश्चन थी, इसको सॉल्व करके फिर आज की क्लास हम एंड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हाँ जी बोलिए सर। ये क्वेश्चन मतलब इसका आंसर मतलब इसका परफेक्ट आंसर है क्या पावर में? इंटीजर में, इंटीजर है। तो देखो ये इंटीजर पावर मींस नहीं ना, एक्चुअली नेचुरल नंबर है। हाँ नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर मैंने भेजा। क्या बात है, तनीश जी सही है यार, बढ़िया। तो 9⁻n + 9⁻n + 9⁻n = 3 की पावर 2030। बड़े प्यार से इसको x + x + s, इसको पूरे x समझो, तो क्या होगा 3x होगा, मतलब 3 × 9⁻n, सॉरी ये n है, मैं x लिख रहा हूँ,
चारुल सही है यार, सही है, परफेक्ट। सर सॉरी, गलती से वो एवरीवन सेंड। सृजनी कोई बात नहीं, या नो इश्यूज। तो ये 3 into 9n इक्वल टू 3 की पावर 2030। अब इसको भी क्या करेंगे, अब बेस 3 करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 को मैं 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 3 का पावर 2n इक्वल टू 3 का पावर 2030। So this can be written as 3 का पावर 2n plus 1, ये बेस 1 है, सॉरी पावर 1 है, बेस इक्वल है तो पावर कैन बी एडेड, 3 to the power 2030. So because bases are equal, power can be equated, 2n plus 1 equal to 2030, 2n equal to 2030 minus 1 equal to 2012, and n equal to 1006. yes, तो 1006 ये रहा आंसर। सर सर मैंने पूछा था कि इसका एक परफेक्ट आंसर है, तो आपने नहीं बोला था। मैंने नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो यार आदि, मैंने बोला तो था, मैंने नहीं बोला, नहीं तो बोला था कि वो एक इंटीजर है। अच्छा सर, आपने फिर क्या बात करते हो चारू? हाँ बोला था। हाँ सर, आपने बोला था इसका एक, हाँ आप यस सर, आपने हाँ आंसर्स बोला दो, था। आप आंसर्स दो, ठीक है। ये मत बोलो कि हमने क्या बोला था, हमने इंटीजर्स बोला था, राइट? ठीक है, आप आंसर्स नहीं बता रहे हो, फिर बोलो हमने क्या बोला था, इस पे मत जाइए, ठीक है। आप सॉल्व किए हैं तो जस्ट गिव मी द आंसर्स, आई विल टेल यू वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, दैट्स ऑल, ठीक है। नहीं मैथ्स से सर, हाँ, एक्चुअली मुझे लगा कि आपने मतलब परफेक्ट आंसर इसका ऐसे मतलब 7 8 या परफेक्ट 81 96 मेरे दोस्त, 1006 क्या है, परफेक्ट आंसर ही तो है। अब 1 2 3 वो क्या है, वो भी तो इंटीजर है, ये भी तो इंटीजर है, 1006। यस सर, सॉरी सॉरी, यस करेक्ट आप। हाँ, मैं करेक्ट ही रहता हूँ, ठीक है, मेरा आंसर करेक्ट ही है। आप लोग गलत कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग आंसर, पहले ऐसा कभी भी नहीं होता है, जब क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में थोड़ी आंसर थोड़ी पता रहेगा, आपको आंसर देना होता है, तो आप आंसर दीजिए, देन यू कैन चेक आउट कि आपका सही है गलत है। ऐसा थोड़ी होगा कि आंसर्स आपको बताया गया रहेगा और फिर आप सॉल्व कीजिए और फिर मैच आउट करना होता है, राइट? तो ओके सर। सर मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा सर इंटीजर मतलब कि मतलब कौन सा भी फ्रैक्शन नंबर वरना सादा नंबर, मतलब कौन सा भी कॉमन नंबर हो, तो फिर उसमें अगर नेगेटिव मतलब माइनस के साइन हो तो फिर वो इंटीजर नहीं होता। अब इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, ठीक है। तो ये आप नेचुरल नंबर इसको बोल सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, ओके सर। बट फ्रैक्शन में नहीं होगा। व्हेन समबडी सेज कि इंटीजर में है, तो मैंने बोला इंटीजर में, तो आपको समझना चाहिए अच्छा प्लस और माइनस भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे मतलब फ्रैक्शन मतलब क्या, 2/3 नहीं है, 5/2 नहीं है, इस तरीके से ये समझना चाहिए। गॉट इट नंदिनी? यस सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, किसी को कुछ पूछना है, बताइए। यस सर, मतलब मैं बोल रहा था सॉरी आपको गुस्सा करवा दी। अरे मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी है। मैं गुस्सा हो रहा हूँ क्या? आप लोगों को लगता है मैं गुस्सा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, सच में। कितने लोगों को लगा कि मैं गुस्सा होता हूँ? नहीं होता हूँ मैं, सॉरी। हाँ ओके सर, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं, मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी स्ट्रांगली बोलना पड़ता है, ठीक है ना चारुल? वो नहीं बोलेंगे तो फिर जब तक कुछ स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी डांटना भी पड़ता है, तो ये हमारा काम है, राइट? टीचर्स का कभी कभी जहाँ कहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग बोलना है, कहाँ पे पोलाइट बोलना है, मैं तो हमेशा वैसे पोलाइट ही बोलता हूँ। बट अगर किसी को लगे कि अरे मैंने बहुत जोर नहीं से सर, आप पोलाइट ही बोलते हो। जोर से मैंने मैंने डांट दिया है, तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और अगर डांट भी दिया हो तो पॉजिटिव में लो कि हाँ सर हमारे लिए डांटे, बस हम भी डांट खाए हैं,
हमारे भी टीचर्स ने डांटा है। सर हाँ बोलो। सर अभी आप और एक क्वेश्चन देने वाले हो या फिर अभी फिर से डाउट? आज का सेशन यहीं पे हम द एंड कर रहे हैं, राइट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 बजे से ही बैठे हैं। मुझे क्या, मुझे तो आदत है, मैं तो बैठ ही रहूंगा। सो फॉर टुडेज आई थिंक आज हम यहीं पे रुक जाएंगे, और जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। होमवर्क जो है ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। उसके पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मतलब जो टेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का। अभी तो मुझे पेपर वगैरह ये सब भी सेट करना है, राइट। सो बट उसके लिए पढ़ाई अच्छे से करें आप लोग, ठीक है। यस थैंक यू सर, बाय या बाय। यस सर, थैंक यू सर। सर एक्चुअली आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे। या सेम टू यू। या सर मुझे डाउट था। हाँ तो पूछो ना, मैं तो हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। The sum of x plus 3 observation is x raised to 4 minus 81. Find the mean Wait. The sum of x plus, एक मिनट, yeah, the sum of x plus 3 observation is x raised to 4 minus 81. ये है x raised to 4 minus 81। या नहीं सर 81 नीचे है। सर 81 नीचे है, x raised to 4 minus 81 नीचे है। अच्छा ये है ना। Then Find the mean of the observations. अच्छा तो एक बार फिर से, एक बार बस एक बार लास्ट टाइम एक बार क्वेश्चंस पढ़ दो। डेटा मैंने लिख लिया है, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। The sum, okay sir, the sum of x plus 3 observation is x raised to 4 minus 81. Find the mean of the observation. ओके तो देखो ये x plus 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है और ये सम दिया है, राइट। आसान है, मैं बता देता हूँ। हाँ राइट, करेक्ट आदि परफेक्ट है। तो जो मीन होता है ना, एवरेज होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि x रेज टू 4 माइनस 81 दिया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, x प्लस 3 है। बस यही तो है, इसमें बहुत ज्यादा तुम अगर करना, आई थिंक दिस इज एनफ। तुमको बहुत कुछ और भी इसमें कुछ कैलकुलेट करना है तो, बट ये फाइनल सर तो इसका आंसर आता है x स्क्वायर प्लस 9 इंटू x माइनस 3। राइट, आप इसको ऐसे कर लो, ये x रेज टू 4 है, इसको तुम 3 रेज टू 4 लिख सकती हो, x प्लस 3, और मैं एक्सपेंड कर देता हूँ तो x रेज टू 4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस ये 3 रेज टू 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैन वी राइट लाइक दिस, यस, x प्लस 3। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अभी और एक बार ब्रेक करता हूं मैं, इसको फिर और एक बार ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स प्लस 3 खत्म हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 9 इंटू x माइनस 3। करेक्ट। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो गया बस। ठीक है, समझ में आया क्या? बेसिक है, एवरेज का इसमें फॉर्मूला यूज किया गया और अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज किया गया, दैट्स ऑल। हाँ सर, ठीक है सर। समझा क्या नंदिनी, समझ में आया क्या आपको? समझा। ओके फाइन। और कोई किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू सर, बाय सर। बाय। यस, ओके बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय। मोस्ट वेलकम टू एवरीवन। बाय सर। बाय।